नमस्कार, मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज से हम एक ऐसे टॉपिक को या एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो बेसिकली उन छात्रों के लिए है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं और उत्तर लेखन करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए यह कोर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इसके लिए मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहां आप आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे वीडियोस देखेंगे जो आपको आपके उत्तर लेखन करने की कला में बहुत ही अधिक सुधार कराएगा। बेसिकली आज से हम इस तरह के प्रोग्राम आपके सामने लेकर के आएंगे, इस तरह के वीडियोस आपके सामने लेकर के आएंगे जिसकी सहायता से आप एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतर और आसान तरीके से उत्तर लिख पाओगे। तो चलिए सीधा हम स्क्रीन पर आते हैं और आपको उत्तर लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराते हैं कि कैसे हम बहुत ही आसानी से किसी भी उत्तर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्क्रीन पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पर डिस्कस करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आदर्श उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदर्श उत्तर लिखना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी छात्र के लिए। यदि हम किसी भी विषय में कितनी भी अधिक जानकारी क्यों न रखें, लेकिन तब तक हमारा उत्तर बेहतर नहीं हो सकता है जब तक कि हम उसके लिए एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में प्रयास ना करें। कहा जाता है कि किसी भी विषय का उत्तर लेखन उस परीक्षा में सफल होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आदर्श लेखन किया जा सकता है और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोक सेवा मुख्य परीक्षा मुख्यतः यूपीएससी या राज्य पीसीएस में इतिहास विषय में उत्तर लेखन कौशल एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अच्छा उत्तर न केवल आपके ज्ञान को दर्शाते हैं बल्कि आपकी प्रस्तुति, विश्लेषण क्षमता और उत्तर संरचना भी महत्वपूर्ण होती है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम ज्यादा बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि प्रश्नों को पढ़ने और उसमें उसे समझने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम किसी प्रश्न को एग्जामिनेशन में देख रहे हैं तो सबसे जो पहला काम होता है उसके कीवर्ड्स को पहचानना होता है हमें। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके प्रश्न में क्या प्रश्न का स्वरूप कैसा है सॉरी, क्या आपका प्रश्न विवेचना करने के लिए कह रहा है या आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है या तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कह रहा है या प्रभाव का आकलन करने के लिए कह रहा है। इस तरह के अलग अलग प्रकार के कीवर्ड्स आपको प्रश्नों के अंतिम हिस्से में देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है हम एक विद्यार्थी के लिए वह होता है प्रश्न के प्रारूप को समझना और उसी के आधार पर सटीक उत्तर देना। प्रश्न का मुख्य स्वरूप समझने के लिए समझें, यह कारण आधारित है अथवा घटना आधारित है या प्रभाव आधारित है, यह हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अब हम लोग उत्तर की संरचना को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम किसी भी आंसर को लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आखिर किस प्रकार का होगा।
हम सभी को पता है, अगर हम इतने बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता है कि किसी भी उत्तर के लेखन में उसका 3 महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर हम कोई भी परीक्षा में अगर प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो उसे 3 हिस्से में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला हिस्सा होता है भूमिका अथवा इंट्रोडक्शन का, जो सामान्यतः 30 से 40 शब्द में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद उसका मुख्य शरीर या बॉडी होता है, जो बेसिकली 150 से 200 वर्ड में लिखने का प्रयास किया जाता है। और इसका तीसरा हिस्सा होता है निष्कर्ष का, जो पुनः 40 से 50 शब्दों में, 60 शब्दों में हम लिखने का प्रयास करते हैं, बतलाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के संदर्भ में सटीक और विषयगत भूमिका को लिखें। अगर हम किसी भी उत्तर को लिख रहे हैं तो उसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें एक ऐसे भूमिका को लिखने की आवश्यकता होती है जो प्रश्न से के संदर्भ को धारण किए हुए हो और बिल्कुल सटीक विषयगत हो। उसमें हम उसकी परिभाषा को शामिल कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकते हैं, वर्ष या कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है तो उसके द्वारा हम उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं, उसके द्वारा हम उत्तर की शुरुआत करें। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर कोई प्रश्न है कि 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह थी, इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि प्रश्न का मांग क्या है। प्रश्न में सबसे पहले कहा जा रहा है, इसका जो कीवर्ड है वो है आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी यहाँ पे प्रश्न आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी भूमिका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में देखा जाता है, को कई विद्वानों ने केवल एक सैनिक विद्रोह के रूप में चित्रित किया है, परंतु इसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम भी थे। और इस तरह से हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी उत्तर को परफेक्ट बनाने के लिए हमें उसके उचित भूमिका को लिखना आवश्यक होता है। आगे हम इसके अब मुख्य भाग की बात करेंगे कि इस उत्तर का मुख्य भाग किस प्रकार का हो, मुख्य बॉडी किस प्रकार का हो। यह 120 से 150 शब्द, इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं, 150 से 200 वर्ड तक जा सकते हैं। प्रश्न की मांग के अनुसार इसका उत्तर हमें देना होता है। जैसे घटनाओं का विश्लेषण यहाँ पे हम करेंगे। अगर किसी घटना से संबंधित प्रश्न है, जैसे 1857 की एक घटना थी, तो वहां पे उन घटनाओं का हमें विश्लेषण करना होता है, उसके कारण और परिणाम को लिखना होता है, तथ्य या तर्क का हमें एक परफेक्ट संतुलन रखना होता है। बिना तथ्य का, जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी हम अगर उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें तथ्यों का और तर्कों का बिल्कुल सही समावेश करना आवश्यक होता है। बिना अच्छे तथ्य के और ना बिना अच्छे तर्क के अच्छा उत्तर हो सकता है। इसके अलावा हमें अपने जो उत्तर का बॉडी होगा, उत्तर का जो शरीर होगा, उसमें उपशीर्षक का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे इसके राजनीतिक कारण क्या थे, इसके अलावा इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था, किस तरह से लोग 1857 की क्रांति में शामिल होने के लिए मजबूर हो गए थे, सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी उनका क्या प्रभाव पड़ा था, और अलग अलग इतिहासकारों ने इस संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए थे, क्या क्या महत्वपूर्ण मत इतिहासकारों का रहा था। इस तरह से अगर हम उत्तर को लिखेंगे तो हमारा उत्तर ज्यादा बेहतर होगा। तथ्य प्लस विश्लेषण, केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करना है हमें, बल्कि उसका महत्व, प्रभाव और इतिहासकारों की व्याख्या को भी बतानी है। तारीखें, उदाहरण इत्यादि का सटीक प्रयोग करना है, लेकिन इसे रट करके नहीं लिखना है। रट करके लिखने में क्या समस्या होता है कि कभी कभी हम एग्जामिनेशन हॉल में दबाव में आकर के तथ्यों को या फिर उदाहरणों को भूल जाते हैं। तो हमें उत्तर लिखने से पहले अपने आप को इस प्रकार से विकसित करना होता है, अपनी जानकारी को इस तरह से हमें धारण करना होता है कि उसे हम बड़ी ही आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में समझा सके। अंतिम में हम बात करेंगे उत्तर के निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, जो 30, 40 अथवा 50 शब्दों तक
आप इसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जो संपूर्ण उत्तर लिखा, उन उत्तरों का सारांश प्रस्तुत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका सारांश प्रस्तुत करना। इसके बाद हम तुलनात्मक या समेकित निष्कर्ष दे सकते हैं। पहला तो हम सारांश के रूप में प्रस्तुत कर दें, या अगर प्रश्न का डिमांड था तुलनात्मक या संपूर्ण रूप से ओवरऑल आंसर मांग रहा है, तो उसे हम उस तरह से ही देंगे। यदि कोई यदि संभव हो तो समकालीन प्रासंगिकता को जोड़ना जरूरी होता है। समकालीन प्रासंगिकता को जोड़ें, विशेषकर आधुनिक इतिहास के। अगर उसमें आधुनिक इतिहास से कोई प्रश्न है और उसका उत्तर अगर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो समकालीन प्रासंगिकता क्या थी, किस कारण से कोई घटना घटित हुई थी, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में शासन को केवल बल से नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि एक सही तरीके से शासन को देश में कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें निष्कर्ष को प्रस्तुत करना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण भाग हम लोगों ने उत्तर का देखा। सबसे पहले हमें भूमिका देनी है, उसके बाद मुख्य बॉडी आंसर का देना है और अंतिम में उसका एक अच्छा निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। अब हम लोग समझते हैं कि उत्तर की प्रस्तुति को कैसे बेहतर बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स और उपशीर्षक का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं कि एक सामान्य तरीके से हम उत्तर लिखते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को नहीं देख पाता है सरसरी तौर पर। तो उन्हें दिखलाने के लिए आप कह सकते हो कि कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स और साथ में उपशीर्षक का हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर हैं वो एक ही नजर में आप उत्तर में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजों को शामिल कर रहे हैं उसे वो देख सके। इसके अलावा यदि संभव है तो रेखांकन या नक्शा भी प्रस्तुत करें। जैसे सिंधु घाटी के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो सिंधु घाटी, आप भारत का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा अगर बनाने में सक्षम है तो आप उसमें दिखा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कहां कहां पर थे। अगर आप गुप्तकालीन विश्वविद्यालय पर कुछ ऐसा आंसर कर रहे हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं। 1857 के विद्रोह के केंद्र कहां कहां पर थे। इस तरह से आप नक्शा का प्रयोग कर सकते हैं, या कुछ अगर रेखांकन वगैरह आप कर पा रहे हैं उसको आप कर सकते हैं, ताकि आपका उत्तर ज्यादा आकर्षक लग सके। साथ ही साथ जब हम आंसर को लिखते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सजेशन आपको देना चाहेंगे कि लाइन को छोड़कर उत्तर लिखें। इससे उत्तर स्पष्ट रूप से दिखता है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आप उत्तर लिख रहे हैं एग्जामिनर के लिए, जो आपकी कॉपी को चेक करने जा रहे हैं उनके लिए आप उत्तर लिख रहे हैं, तो आप ऐसा लिखने का प्रयास करें ताकि उसे साफ साफ कॉपी में दिखाई दे। इसके अलावा समकालीन संदर्भ को आप जोड़ें। आप अगर अपने उत्तर को लिखने जा रहे हैं तो अगर कोई समकालीन संदर्भ है, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें 1857 के संघर्ष में देखी जा सकती है, तो अगर भारतीय राष्ट्रवाद पर आप कोई विचार प्रस्तुत करें या उस पर कोई लेखन कार्य कर रहे हैं तो इसकी आप बतलाने का प्रयास करिए कि इसकी जड़ हम 1857 के संघर्ष में ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा अंतिम में हम कहेंगे कि उचित तथ्यों का समावेश करें। बिना अच्छे तथ्य के अच्छा उत्तर नहीं हो सकता है। बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो ये बड़ा गलती कर देते हैं कि उत्तर तो बहुत खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके उत्तर में तथ्यों की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। जैसे अगर हम एक मुगल कालीन प्रश्न की बात करें, अगर हम अकबर के मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करने जा रहे हैं तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको तिथि को भी वहां मेंशन करना है। अगर कोई बड़ा मनसबदार है जिसका आप नाम याद है तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं। कोई अगर इस तरह का मनसबदारों से संबंधित कोई घटना घटित हुई है तो आप उनको शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो उत्तर होगा वो एक परफेक्ट उत्तर निकल करके आएगा और आप बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आप बेहतर उत्तर लिख सकते हो। इसके अलावा उत्तर लेखन में इतिहासकारों की राय का आप उपयोग कर सकते हैं। इतिहास लेखन में इतिहासकारों की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
यदि आप इतिहास में थोड़े गहरे ज्ञान वाले हैं तो इतिहासकारों के नाम व उसके दृष्टिकोण को उद्धृत करें, है ना। ये आपका तब होगा जब आपने इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों का नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि आरसी मजूमदार। इनका अगर उस संदर्भ में कोई टिप्पणी इत्यादि है, कोई दृष्टिकोण है, तो आप उसे प्रस्तुत करिए। बिपिन चंद्रा के दृष्टिकोण को आप प्रस्तुत करिए। इरफान हबीब, रोमिला थापर इत्यादि का अगर कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है या उनका कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी है उस घटना को लेकर, तो आप अगर उसे शामिल करेंगे तो आपका उत्तर में एक जो वीक्षक होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसमें एक गहराई नजर आएगी। और जब आपके उत्तर में गहराई नजर आएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको एक बेहतर नंबर देगा और वही नंबर आपके रिजल्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। इससे उत्तर की गहराई और विश्लेषण क्षमता दिखती है। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक अच्छा तैयारी अपना आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप अभ्यास कैसे करें। अगर आप सही तरीके से सब चीज कर लिया, आप उत्तर लिखना भी सीख गए, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार से करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे इस सीरीज में जब हम आपके बीच आए हैं, इस तरह का सीरीज लेकर के आ रहे हैं, तो हम आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको भी लगातार सॉल्व कराएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और इस तरह से हम प्रीवियस ईयर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको हम सटीकता के साथ विश्लेषण करते हुए आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 10 साल के यूपीएससी या पीसीएस प्रश्नों के टॉपिक वाइज बांटें और उसे लिखकर अभ्यास करें। उत्तर लिखने के बाद आप सेल्फ रिव्यू करें। कहता है कि कोई भी उत्तर आप खुद से रिव्यू कर सकते हो कि आपका उत्तर बेहतर है अथवा नहीं है। क्या भूमिका, शरीर या निष्कर्ष संतुलित है, ये देखना जरूरी है। मॉडल उत्तर को भी आप देख सकते हैं। किसी भी प्रश्न का मॉडल उत्तर, अलग अलग पब्लिकेशन का पुस्तक अवेलेबल है आपका मॉडल उत्तर के लिए, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि मॉडल उत्तर आप जरूर देखें, लेकिन उसका अंधानुकरण ना करें कि जो उसने जिस पैटर्न में लिखा है उसी तरह से हम उत्तर लिखेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आपका उत्तर प्रभावित होता है। तो आप खुद से अपना उत्तर लिखने का प्रयास करें, लगातार प्रैक्टिस करें और उम्मीद है अगर आप इस तरह से अपने उत्तर को लिखते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप मुझसे लगातार जुड़े रहिए और आने वाले समय में कम से कम कोशिश करेंगे हम सप्ताह में 1 से 2 वीडियो मुख्य परीक्षा के आंसर से संबंधित हम आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे और आप लोगों का कहीं ना कहीं हम हेल्प करने का लगातार प्रयास करेंगे। तो आप चैनल में जुड़े रहिए और आप ये प्रयास करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्तों का भला हो सके, उनको हम बेहतर तरीके से बता सके कि उत्तर किस तरह से लिखा जाए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह सूचना आपको अच्छा लगा होगा। यूट्यूब में, मेरे इस यूट्यूब में जल्द ही आपको इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, या प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी इसमें जोड़ दिया है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित होंगे उसका विश्लेषण करते हुए हम आपके साथ लगातार अभी कुछ दिनों तक आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।